Welcome to my channel. Please subscribe my channel and press the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप डीएनएस कोर्स करने के बाद आपको बीएससी सर्टिफिकेट कैसे मिल सकता है। देखिए, डीएनएस मतलब डिप्लोमा नॉटिकल साइंस, ये एक डिप्लोमा कोर्स है, 1 साल का कोर्स होता है ये। बट ये कोर्स करने के बाद भी आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिल सकता है, मतलब आपको बीएससी सर्टिफिकेट मिल सकता है। देखिए, बीएससी कोर्स होता है नॉर्मली आपका 3 साल का, फिर भी आप ये 1 साल का कोर्स करने के बाद भी आपको ये 3 साल वाला सर्टिफिकेट मिल सकता है, मतलब आपको बीएससी सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, आपको उसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा, क्या क्या सब्जेक्ट रहता है, कब देना पड़ता है, आप कहाँ से इसको अप्लाई करेंगे, इसका प्रीवियस क्वेश्चन क्या था, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। एक्चुअली में बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सर डीएनएस करने के बाद तो हम लोग बस डिप्लोमा ही कर पाएंगे, बट हम लोग को फिर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हमको फिर कैसे मिल सकता है। तो मैं इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको और भी एक चीज़ बताऊंगा कि अगर आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस देखिए, डीएनएस मतलब आपका डिप्लोमा नॉटिकल साइंस, ठीक है। ये 1 साल का होता है कोर्स। आप ये कोर्स करेंगे आप किसी भी कॉलेज में या फिर किसी भी स्पॉन्सरशिप कंपनी, आप जहाँ से भी ये कोर्स कर रहे हैं, ये कोर्स करने के बाद फिर आप शिप पे जाएंगे, फिर आपका 18 मंथ का आप सी टाइम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मतलब आपका कैडेटशिप आप कंप्लीट करेंगे, फिर आप लैंड पे आएंगे, फिर आप लैंड पे आके फिर आपका फंक्शन का कोर्स करेंगे, ठीक है। बट आप सेकंड मिड एग्जाम से पहले, आपका सेकंड मिड एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपको देना पड़ेगा आईएमयू का वेबसाइट से आपको देना पड़ेगा बीएससी का एग्जाम। वहाँ पर आपका 3 पेपर होता है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। आपको एक एप्लीकेशन के थ्रू आपको वहाँ सब कुछ मिल जाएगा, उस पेपर का नाम मिल जाएगा, उसका प्रीवियस क्वेश्चन क्या था मिल जाएगा, क्या स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो देखिए, उसका जो अटेम्प्ट है आपको आपका सेकंड मिड एग्जाम से पहले आपको एक बार देना ही पड़ेगा, ठीक है। आप अगर ऐसे सोचते हैं कि मैं पहले आपका सेकंड मिड एग्जाम क्लियर करता हूं उसके बाद मैं आप बीएससी का एग्जाम दूंगा, बट वैसे आपका नहीं होगा, ठीक है। आपको सेकंड मिड एग्जाम से पहले आपको वो आईएमयू का बीएससी एग्जाम देना पड़ेगा। अगर इनकेस आप पास नहीं कर पाते हैं, इसका कुछ नंबर ऑफ अटेम्प्ट नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है, आप जितना चाहे आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे होता है कि आप उस बार एग्जाम दिए, मतलब सेकंड मिड एग्जाम से पहले आप आईएमयू का बीएससी एग्जाम दिए बट आप फेल हो चुके हैं, तब कोई बात नहीं, आप उसके बाद फिर आप सेकंड मिड एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, फिर से आप आईएमयू का बीएससी एग्जाम दे सकते हैं। बट मेन कंडीशन क्या है कि आपको सेकंड मिड एग्जाम से पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा बीएससी का एग्जाम, आईएमयू का बीएससी एग्जाम, तभी आप उसके बाद भी एग्जाम दे सकते हैं। बट अगर आप ऐसा करते हैं कि आप एक बार भी अटेम्प्ट नहीं करते हैं बट डायरेक्टली आप सेकंड मिड का एग्जाम पास करते हैं, उसके बाद आप अगर बीएससी का एग्जाम देंगे तब नहीं होगा, ठीक है। तो यही मेन बात है, मैं आपको भी दिखाऊंगा कि आप कौन कौन सा आपको स्टडी मटेरियल आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ये एग्जाम क्लियर करने के बाद अगर आपके पास बीएससी सर्टिफिकेट रहता है तो भी बहुत अच्छा है, बिकॉज आपके पास एक ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट रहेगा, तो बाद में भी आप आपका जो फील्ड है, आपका प्रोफेशनल फील्ड आप चेंज कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास एक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है। अगर आप डिप्लोमा है तो बस आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट रहेगा, तो आप ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आप होल्ड नहीं करेंगे, तो उस टाइम पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ठीक है। तो अभी दिखाऊंगा आपको एक एप्लीकेशन के थ्रू आपको सब कुछ कहाँ मिलेगा, तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, आपको सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा आपके गूगल प्ले स्टोर में, ठीक है। वहाँ से आप ये लिखेंगे, आप वहाँ पे मेरिनपीडिया, आप जैसे ही इसको लिखेंगे ना आपको फिर ये एप्लीकेशन मिल जाएगा मेरिनपीडिया का। आप देख सकते हैं इसका इसका कैसा लोगो है। फिर आप इसको अब इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको जब भी आप ओपन करेंगे तब देखिए आपको फिर ये एप्लीकेशन खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे जो सबसे नीचे देखिए यहाँ पे 4 है, देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है बीएससी, ठीक है, ऑल अबाउट बीएससी एग्जामिनेशन, मतलब आपका जो आईएमयू का जो बीएससी एग्जाम होता है डीएनएस के बाद, वो है आपका बीएससी एग्जाम, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पे आपको देखिए पूरा मिल जाएगा, सिलेबस, स्टडी मटेरियल प्लस आपका पास्ट पेपर। देखिए पास्ट पेपर में देखिए पूरा 2013 से पूरा 19 तक का पूरा पेपर मिल जाएगा, ठीक है। और स्टडी मटेरियल में भी आपको पूरा मिल जाएगा, देखिए। और सब्जेक्ट देखिए, सिलेबस में देखिए यहाँ पे देखिए आपका 3 ही सब्जेक्ट है, देखिए, नेविगेशन, कार्गो हैंडलिंग एंड स्टोरेज, और थर्ड आपका कंट्रोलिंग एंड ऑपरेशन ऑफ द शिप्स एंड केयर फॉर पर्सन्स ऑन बोर्ड। ये 3 पेपर आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपको बीएससी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। देखिए आपका देखिए हर कॉलेज में देखिए लिखा हुआ है, हर कॉलेज का वेबसाइट पे डीएनएस रीडिंग टू बीएससी। इसका मतलब यही है, आप डीएनएस कोर्स करने के बाद ये एग्जाम आप क्लियर कर पाएंगे, तभी आपको फिर बीएससी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो यही है पूरा इसका प्रोसेस, पूरा इसका सिलेबस, स्टडी मटेरियल, पास्ट पेपर। आप ये एप्लीकेशन के थ्रू आप इसको पूरा देख सकते हैं, क्या क्या है, क्या क्या इसमें इसके अंदर है, क्या क्या पढ़ना है। आप जब शिप पे जाएंगे तब भी आप इसको कैरी कर सकते हैं, या ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में रख सकते हैं, आप आपका स्टडी कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो यही एप्लीकेशन के थ्रू आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपका बीएससी जो एग्जाम होता है उसके बारे में। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपके जो भी दोस्त अभी डीएनएस कर रहे हैं बट उनको मालूम नहीं है कि B.sc सर्टिफिकेट कैसे मिल सकते, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको थोड़ा हेल्प हो जाए। तो आज का वीडियो यही तक है, तो अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।